राजस्थान की पावन भूमि पर स्थित वह दिव्य स्थल जहाँ स्वयं अंजनी सुत श्री हनुमान जी महाराज मूर्ति रूप में प्रकट हुए, वह स्थान है सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी धाम, जहाँ भक्त की पुकार सीधे भगवान तक पहुँचती है, जहाँ मनोकामना के नारियल में भक्ति की शक्ति छिपी है और जहाँ हर श्वास में गूंजता है सालासर बालाजी धाम की जय। राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के पास एक छोटा सा ग्राम सालासर, आज यहाँ स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सालासर धाम का इतिहास सन 1755 विक्रम संवत 1811 से शुरू होता है। उसी काल में असोटा ग्राम में एक अद्भुत घटना घटी, जहाँ संत शिरोमणि सिद्ध पुरुष श्री मोहनदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज मूर्ति रूप में प्रकट हुए। भक्त मोहनदास जी का जीवन। असोटा से कुछ दूरी पर सालासर ग्राम में रहते थे पंडित सुखराम जी और उनकी धर्मपत्नी कान्हीबाई। उनके पुत्र उदयराम की बाल्यावस्था में ही पिता का निधन हो गया। पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई कान्हीबाई ने। इसी समय उनके मायके से आए उनके छोटे भाई मोहन, जो आगे चलकर संत मोहनदास जी महाराज कहलाए। मोहन को सालासर में मिला एक शांत भक्तिपूर्ण वातावरण। वे दिन रात अपने आराध्य श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति में लीन रहते। धीरे धीरे उन्होंने संसार से विरक्ति प्राप्त कर ली। एक दिन खेत में काम करते हुए उन्होंने कहा, कोई अलौकिक शक्ति मेरे हाथ से औजार छीन रही है, मानो कह रही है कि यहाँ सांसारिक जीवन तेरे लिए नहीं। तभी से मोहन का जीवन बदल गया। उनकी वाणी सिद्ध होने लगी और वे संतत्व की ओर बढ़ चले। परिवार ने उन्हें संसार से जोड़ने के लिए विवाह का प्रयास किया, परंतु मोहन ने कहा, जो मुझसे बड़ी है वह माँ है, समान है वह बहन है, छोटी है वह बेटी है, फिर विवाह किससे करूं? और तभी से मोहन मोहनदास बन गए। हनुमान भक्ति में लीन एक सिद्ध पुरुष। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि ना उन्हें तन की सुध थी ना भूख की। एक दिन स्वयं श्री हनुमान जी महाराज साधु वेश में उनके दर्शन को आए। चेहरे पर दाढ़ी मूछ, हाथ में छड़ी। यह लीला देखकर मोहनदास जी दौड़ पड़े अपने प्रभु के पीछे। जंगल में जाकर हनुमान जी रुके और बोले, मोहन तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बता क्या चाहता है? मोहनदास जी नतमस्तक होकर बोले, प्रभु मैं चाहता था वह मुझे मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी बोले, मैं तेरे पास सालासर में मूर्ति रूप में रहूंगा। उसी समय असोटा गांव में एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। खुदाई करने पर निकली श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए हुए श्री हनुमान जी की मूर्ति में प्रकट हुए स्वयं श्री सालासर बालाजी महाराज। रात में ठाकुर को स्वप्न में वाणी सुनाई दी, मैं भक्त मोहनदास के लिए प्रकट हुआ हूँ, मुझे सालासर पहुँचाओ। और फिर भजन कीर्तन श्रद्धा के साथ मूर्ति सालासर ले जाई गई। मूर्ति स्थापना और मंदिर निर्माण। महात्मा मोहनदास जी ने कहा, जहाँ बेल रुकेंगे वहीं मेरे प्रभु का स्थान होगा। बेल एक रेत के टीले पर रुक और वहीं श्रावण शुक्ल नवमी शनिवार विक्रम संवत 1811 को श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। विक्रम संवत 1815 में नूर मोहम्मद और दाऊ नामक कारीगरों से मंदिर का निर्माण कराया गया, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनुपम उदाहरण है। अखंड ज्योति और गद्दी परंपरा। मंदिर में उस दिन जो ज्योति प्रज्वलित की गई वह आज भी अखंड रूप में चल रही है। मोहनदास जी ने अपने शिष्य उदयराम जी को चोगा देकर सेवा का अधिकार सौंपा। आज भी सालासर में वही परंपरा जीवित है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई माध्यम नहीं, केवल भक्ति का बंधन है। आज सालासर धाम में दो प्रमुख उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। श्रावण शुक्ल नवमी श्री बालाजी महाराज का प्रकट्य दिवस, श्राद्ध पक्ष त्रयोदशी संत श्री मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध दिवस। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, मनोती का नारियल बांधते हैं और कहते हैं, हे बालाजी महाराज हमारी मनोकामना पूर्ण करो। यहाँ कोई आडंबर नहीं, ना कोई दिखावा, बस भक्त और भगवान का सीधा संवाद। यह वही है जहाँ भक्ति साकार होती है, जहाँ विश्वास को प्रत्यक्ष रूप मिलता है, जहाँ श्री हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। आओ झुकाएं सिर, करे प्रार्थना,
तो यह आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी पसंद आई हो तो आप अगली भक्ति यात्रा के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही भक्ति यात्रा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद।